दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के द्वारा किए गए एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य और चमत्कारिक घटना है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की, जहां रामदास नाम का एक आदमी रहा करता था। ये घटना करीब 10 साल पहले घटी थी। रामदास के अनुसार उनके गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसका नाम पन्नालाल शर्मा था। कुछ दिनों से पन्नालाल जी को रात में सिर्फ एक ही सपना आया करता था कि गांव के पास जो नदी है उस नदी के आसपास कहीं शिवलिंग जमीन के अंदर मौजूद है। बाद में पन्नालाल जी को जब यह सपना लगातार कई दिनों तक आता रहा, तब उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए गांव वालों की एक बैठक बुलाई और अपने सपने के बारे में सभी को बताया। पन्नालाल जी की बातें सुनकर बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि अगर ये सच है तो हमें भगवान शिव के इस आदेश का पालन हम सभी को अवश्य ही करना चाहिए और जमीन में जो शिवलिंग है उसकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी धार्मिक रीति से करनी चाहिए। उसके बाद गांव के सभी लोग उस नदी के किनारे पहुंचे और कई दलों में बंटकर अलग अलग क्षेत्रों में खुदाई करने लगे। खुदाई करते हुए अभी कुछ ही समय व्यतीत हुआ था कि गांव के सदस्यों के एक दल ने वहां जमीन में एक शिवलिंग देखा, जिसे देखकर सभी गांव वाले वहां एकत्रित हो गए। रामदास कहते हैं कि उस शिवलिंग में एक अलग प्रकार का तेज था और देखने में भी वह शिवलिंग काफी पुराना प्रतीत हो रहा था। अब पन्नालाल जी ने जो सपना देखा था वह सच हो चुका था, इसलिए इस बात को सभी गांव वाले जान गए कि हो ना हो ये शिवलिंग कोई साधारण शिवलिंग नहीं है बल्कि बहुत ही चमत्कारिक है। उसके बाद गांव वालों ने फैसला किया कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए और सभी गांव वालों ने पंडित के पास जाकर एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाया और फिर एक बैलगाड़ी लेकर शिवलिंग को लाने नदी किनारे पहुंच गए, जहां भगवान शिव अपने भक्तों को दर्शन देकर अपनी कृपा बरसाने वाले थे। लेकिन चमत्कार तो तब हुआ जब शिवलिंग वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। गांव के बड़े बड़े पहलवानों ने उस शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, परंतु वह शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। यह देखकर गांव के बड़े बुजुर्गों ने सलाह दी कि यह शिवलिंग यहीं स्थापित होना चाहिए, इसलिए इसे यहाँ से जबरदस्ती कहीं और ले जाना उचित नहीं होगा। यहीं पर हमें शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उसके बाद गांव वालों ने वहीं शिवलिंग को स्थापित करने का निश्चय किया, परंतु जिस दिन शिवलिंग स्थापित होने वाला था उस दिन रामदास के साथ एक चमत्कार हुआ और उसने वहां मौजूद सभी गांव वालों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। रामदास ने गांव वालों को बताया कि उस दिन तूफान के साथ गांव में भारी बारिश हो रही थी। मैं अपने घर में था, तभी गांव के लोगों ने मुझे नदी किनारे स्थित उस शिवलिंग की रक्षा करने भेजा। गांव वालों की बातें मानकर रामदास नदी की ओर चल पड़ा और जब वह वहां पहुंचा तब चारों ओर से तूफान और बारिश की आवाज आ रही थी। नदी में पानी उफान मार रहा था, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था। यह देखकर जैसे तैसे रामदास खुद को संभालते हुए शिवलिंग की ओर बढ़ने लगा। अभी कुछ ही कदम वह आगे बढ़ा था कि उसे शिवलिंग दिखाई दिया, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह घबरा गया। उसने देखा कि उस स्थान पर स्वयं शेषनाग अपना फन फैलाए उस शिवलिंग की रक्षा कर रहे हैं, जिसकी वजह से शिवलिंग को तूफान से कोई क्षति नहीं पहुंची थी। यह देखकर रामदास ने उसी समय उस शिवलिंग को दंडवत प्रणाम किया और फिर निश्चिंत होकर वापस अपने गांव लौट आया। फिर 3-4 घंटे बाद जब वह तूफान शांत हुआ तो धीरे धीरे गांव के सभी लोग नदी किनारे एकत्रित हो गए। सभी ने रामदास से एक ही सवाल पूछा कि तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी, क्या तुमने उस जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन किया? क्या तुमने शिवलिंग की रक्षा की? तब रामदास ने अपने साथ घटित उस घटना के बारे में सभी को बताया, परंतु कुछ लोग रामदास की बातें सुनकर उसे पागल समझने लगे। वहीं कुछ लोगों को उसकी बातों पर विश्वास होने लगा, परंतु फिर भी सभी लोगों के मन में एक संदेह था। इसलिए सभी लोगों ने निश्चय किया कि अगर रामदास जो कह रहा है वह सच है तो क्यों ना शिवलिंग के पास जाकर देख लिया जाए। फिर जब सभी वहां पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सभी गांव वालों ने देखा कि शिवलिंग के पीछे उस समय तो कोई था ही नहीं, परंतु एक बहुत बड़ा पत्थर शिवलिंग के पीछे स्थित था और शिवलिंग एकदम सही सलामत था। उसके बाद सभी लोग रामदास से कहने लगे, रामदास तुम्हें भ्रम हुआ है कि शिवलिंग के पीछे शेषनाग थे। वह शेषनाग नहीं बल्कि ये बड़ा सा पत्थर था। उसके बाद अगले दिन उसी जगह पर शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, परंतु रामदास को आज भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको भगवान शिव की ये चमत्कार की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही चमत्कारिक कथाओं के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।